रघुनंदन स्वं जनकात्मजेयम् रघुनंदन स्वं जनकात्मजेयम्। इतने से ही प्रयोजन है श्री स्तुति पंक्ति को उद्धृत किया। पूरी स्तुति गर्ग संहिता में पढ़ लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण से, त्वम रघुनंदनः, तुम राम जी हो। और राधा रानी के लिए करें जनकात्मजेयम, ये जनक नंदनी है। तो जब राम कृष्ण में भेद नहीं और श्री सीता जी में राधा जी में भेद नहीं, तो ललिता जी और चंद्रकला जी में भेद कहाँ से आया? वहाँ जो ललिता जी हैं यहाँ वही चंद्रकला जी हैं, यहाँ जो चंद्रकला जी हैं यहीं वहाँ ललिता जी हैं। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी का और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, दोनों आचार्यों का परस्पर का प्रेम ऐसा है मानो एक प्राण दो देह। और सच्ची बात है, प्राण तत्व तो एक ही है। एक श्री कृष्ण सियाजू की सहचरी प्रधान, एक श्री श्यामाजू की प्रधान सहचरी हैं। श्री स्वामी हरिदास जी प्रकट होने के पश्चात अपने संपूर्ण जीवन काल में ब्रज के बाहर नहीं कहीं पधारे। कोई इतिहास ऐसा नहीं पधारे हैं। हाँ, वो तो राधा कुंड तो वृंदावन ही है, वृंदावन से बाहर थोड़ी है राधा कुंड है। हाँ, इसलिए वो वहाँ तक पधारना कोई माने ब्रज के बाहर, ब्रज के बाहर स्वामी जी नहीं पधारे। हमारा ऐसा पक्का विश्वास है महाराज जी कि स्वामी जी यदि ब्रज के बाहर पधारते होते तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज उनको रेवासा पधराए बिना मानते ही नहीं, और उनके प्रेम में उनको यहाँ आना पड़ता। लेकिन स्वामी जी विपिनराज श्री निधवन राज से बाहर जाते नहीं हैं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं। इसलिए अग्र स्वामी जी महाराज रेवासा धाम से पैदल चलकर श्रीधाम वृंदावन पधारे और निधिवन राज में स्वामी जी का दर्शन किया। और निधिवन राज में स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जो वृंदावन के प्रधान ठाकुर जी हैं, और श्री आचार्य चरण की वाणी में इस प्रकार का पद भी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास। वृंदा विपिन वास, वृंदा विपिन वर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी, वर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, श्यामा श्याम युगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। रसिक कैसे रिझवार प्रेमावतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, परम वैराग्य निधि बसत बन सदा। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, परम वैराग्य बसत निधि बन सदा। कामना कल्पतरु भावनाली
सुप्रवीण भारी भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु कामना कल्पतरु सकल संताप हरु श्री अग्रदास अली कल्याणकारी श्री अग्रदास अली कल्याणकारी श्री अग्रदास अली कल्याणकारी श्री अग्रदास अली कल्याणकारी नमो नमो श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वृंदा विपिन नमो नमो जय श्री हरिदास नमो नमो जय श्री हरिदास आहा। श्री वल्लभाचार्य जी ने भी पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया। लोहारगल पधारे, लोहारगल तीर्थ है, तो लोहारगल वल्लभाचार्य जी पधारे तो महाराज जी रेवास, ये लोग जानते नहीं इस बात को, पर रेवासा धाम होकर के वल्लभाचार्य जी आचार्य चरण का दर्शन करते हुए, जानकीनाथ जी का दर्शन करते हुए, और क्या कहते हैं, लोहारगल, लोहारगल वहां पधारे। और आचार्य चरण की कैसी उदारता कि जब श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ आए तो आपने उनका आदर किया और कहा, श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भये, इलम्मा कूख उजागर, भक्ति भाव प्रकाश कारण को, मायावाद निवारण, सब मत दुष्ट भूषि ब्रज लीला, देवी जन उद्धारण कारण, अपने अंग श्री विठ्ठल प्रगटे, नवनिधि कुल प्रगटायो, बलि बलि अग्रदास अभिलाखन, निरखी नयन सुख पायो। बोले हम तो कहीं जाते नहीं, आपने चलकर यहाँ दर्शन दिए, आपका हमने आंखों से दर्शन किया तो हमारे नेत्र सुखी हो। यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ काल विराजे, संत श्री दादू दयाल जी महाराज यहाँ आचार्य चरण का दर्शन करने पधारे। 14 परंपराएं तो द्वाराचार्य परंपराएं, 14 द्वाराचार्य पीठ तो इस पीठ से निकले, 14 परंपराएं। राम स्नेही परंपरा की 2 पीठ, रैण संत श्री दरियाब जी, वो भी यहीं से निर्गत है, और शाहपुरा में श्री रामचरण दास जी महाराज, वो भी रेवासा धाम से निर्गत हैं। निरंजनी संप्रदाय यहाँ से निकला। श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पधारे। अपने काल में इस क्षेत्र में कोई आचार्य महापुरुष आवे और आचार्य चरण का दर्शन न करे, ये कैसे संभव था। और तिवारी जी ने एक बारी बड़ी सुंदर बात हमको बताई, श्री घनश्याम तिवारी जी ने, इन्होंने बताया कि इस युग के सन्यासी
क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी श्री विवेकानंद जी जब खेतड़ी के राजा के यहाँ आए थे और वहाँ से पैदल चलते हुए यहाँ पास में ही भगवती है ना जीण माता आए, तो पैदल चल के आने वालों को भूख खूब लगती है, बड़े भूखे थे, पर किसी ने उनको भोजन नहीं कराया। उस जमाने की बात है, बोले ये तो कायस्थ कुल का बालक है, कायस्थ को तो संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है, इसको क्या भोजन कराना। उन्होंने खुद लिखा है विवेकानंद जी ने कि मुझे वहाँ भोजन नहीं मिला, पर वहाँ से चल के पैदल जब रेवास आए तो यहाँ उनको उस काल में विवेकानंद जी लिखते हैं कि मैं रेवास आया तो हमको भरपेट भोजन मिला, हमने भरपेट खिचड़ी खाई। ये विवेकानंद जी महाराज लिख रहे हैं। क्या श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कृपा की है कि इस परंपरा का कोई महापुरुष कहीं विराजमान हो तो और कुछ करे न करे भूखे को भोजन जरूर कराएगा। इसलिए राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, खूब भजन करो और संतन की सेवा करो। हाँ, क्या कहना। तो ऐसी पवित्र परंपरा है। हाँ, तो हम जो निवेदन कर रहे थे कि श्री किशोरी जी ने अपनी प्राण प्रिय सखी चंद्रकला जी की ओर देखा, अपने मंद मुस्कान से बड़े बड़े नेत्रों से चंद्रकला जी की ओर देखा, तो स्वामिनी की इंगिती उनके मन की भावना, उसको सखी चैचरियाँ जानती हैं, क्योंकि और सखी सचरियों की इंगिती को, उनके मन की भावना को स्वामिनी जी जानती हैं, श्री किशोरी जी जानती हैं। इसलिए महावाणी जी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, अपनी सहचरियों की इच्छा का अनुसरण करती हैं। चंद्रकला जी को लगा कि स्वामिनी जी हमको धरती पर भेजेंगी, उनको महाविरह हो गया, वे तो थर-थर कांपने लगी। बोले हे प्यारी जी, हम तो आपका आधे क्षण का, आधे निमिष का, पलक गिराने में आधा समय, उतना भी वियोग हम सह नहीं कर सकती, आप हमें अपने से पृथक मत करो। तब श्री किशोरी जी ने कहा, तुम बड़ी भोरी हो, तुम चंद्रकला रूप से तो मेरे ही निकट रहोगी, पर आचार्य स्वरूप से तुम धरती पर प्रकट होगी, इसलिए तुम धरती पर जाओ, तुम्हें हमारा वियोग नहीं होगा। अब धरती पर जाओ, आज्ञा तो हो गई, पर श्री चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की योग्यता किसी दंपति में नहीं थी, किसी माता में नहीं थी जो चंद्रकला जी को धारण करे। तब बोले कोई ऐसी भूमिका ही निर्मित नहीं, चंद्रकला जी किसके उदर में आवेंगी, ध्यान में ही बात। तब श्री किशोरी जी ने आज्ञा की है कि तुम्हें किसी के उदर में नहीं जाना है, तुम्हें इसी स्वरूप से जाना है और गलता में जाकर प्रकट होना है। तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की तिथि थी, ऊपर से आई हैं चंद्रकला जी, और जैसी गलता के आकाश में आई है, एक 12 वर्ष के विप्र बालक के रूप में, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में परिवर्तित हुई। सुंदर यज्ञोपवीत है, सुंदर शिखा है, सुंदर दिव्य स्वरूप तेजोमय स्वरूप। वहां तक तो सहचरी स्वरूप में आई, अपने निज स्वरूप में आई, और जैसी निकट पधारी वटुक स्वरूप में हो गई। श्री पहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया, तो श्री पहारी जी ने उठाकर हृदय से लगाकर कहा कि अरे हम तो बहुत लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वो तो जानते हैं ना कि ये कौन है, और वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं। इसी को श्री अग्र जयंती के रूप में स्वीकार किया गया। इसी दिन आपका अवतरण हुआ नित्य साकेत से, और इसी तिथि पर आपकी उसी क्षण आपकी दीक्षा भी होगी। तो संतों में नियम है ना कि पहले कुछ दिन रखते हैं, बाद में फिर परीक्षा करते हैं, तब फिर कहते भैया अब इसको भद्र कर दो, अब इसको भेष दे देते हैं, ऐसा संतों में परंपरा है।
पर जिनकी भूमिका बनी बनाई तैयार है, जो आचार्य स्वरूप से ही वहां पधारे हैं, उनकी अलग से क्या भूमिका निर्मित करनी है। श्री स्वामी आसुधीर देव जी ने कितने दिन तक स्वामी जी की परीक्षा करी बताओ? आते ही शरण में ले लिया। क्यों? वो जानते हैं ये कोई जीव कोटि के थोड़ी है, सामान्य जीव कोटि के, इनकी भूमिका बनेगी तब इनको भेज दिया जाएगा। ये तो बने बनाए आए, वहीं से बने आए हैं, इनको बनाना थोड़ी है अलग से। तब आपने श्री उस विप्र बालक को दीक्षा दी और नाम रखा श्री अग्रदास। ये नाम रखा श्री अग्रदास। आहा, ये नाम रखा। उस समय आमेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज दर्शन करने आए थे। आपने कहा महाराज जी ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने इसके पूर्व कभी देखा नहीं। बोले बस ये तुम ही देख रहे हो, उसके पहले वस्तुतः किसी ने नहीं देखा। वो तो जानते कहां से आए। तब उत्सव मनाना चाहिए महाराज, इसको विरक्त दीक्षा हुई है, भेष हुआ है, तो उत्सव मनाना चाहिए। अग्र स्वामी जी के प्राकट्य महोत्सव का और उनकी इस दीक्षा महोत्सव का 1 महीने तक उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में सिद्ध परम सिद्ध सम्राट पयहारी जी ने संकल्प किया और संपूर्ण धरती के सिद्ध पुरुष गलता में प्रकट हो गए और 1 महीने तक सब सिद्ध पुरुष वहां विराजे। यही बात है ना महाराज जी, 1 महीने तक सभी सिद्ध पुरुष वहां विराजे। श्री अग्रदेवाचार्य जी की ऐसी अद्भुत उनका चरित्र है, ऐसी अद्भुत उनकी वाणी है। भैया सच्ची बात तो यह है कि हम इस पवित्र भूमि में ऐसा भावना शून्य, रस शून्य हृदय वाला व्यक्ति, शुष्क हृदय वाला व्यक्ति वस्तुतः यहाँ की भूमि में एक क्षण खड़ा होने लायक नहीं है। पर फिर भी पूज्य श्री रेवासा महाराज के पवित्र संकल्प के अनुसार, और हमको लगता है कि उनके हृदय के पवित्र संकल्प के मूल में श्री जानकीनाथ जी हैं और श्री अग्रदेवाचार्य भगवान हैं। श्री जानकीनाथ जी अग्रदेवाचार्य भगवान ने महाराज जी के मन में कोई भाव जगाया होगा, प्रेरणा की होगी। उसका परिणाम है कि सर्वथा अयोग्य होते हुए भी श्री जानकीनाथ जी ने, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने इस पवित्र परंपरा ने दास को अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया है। ये और यहाँ तो झाड़ू की ही परंपरा है। आज हमने महाराज जी को मध्याह्न में दिखाया प्रियादास जी का कवित्व कि झाड़ के पतौआ। स्वामी श्री अग्रदास जी इस निकुंज में अपने करकमल से नित्य सोहिनी करते। तो जब मानसिंह आया तो झाड़ के पतौआ, आप निकुंज में सूखे पत्ते झाड़ करके डलिया में भर के बाहर पधराने आए थे। तब तक उन्होंने देखा राजा आया, भीड़ भाड़ है, तो भीतर चले गए। ऐसा थोड़ी कि राजा आए, बड़े लोग आते तो हम लोग एयरपोर्ट तक चले जाते उनकी अगवानी करने। ऐसे आचार्य चरण नहीं। उन्हें क्या प्रयोजन किसी राजा महाराजा से। आप भीतर चले गए और रास भावना में, जो उनकी नित्य रास की भावना है, उस भावना में आप डूब गए। और महाराज मान सिंह आया था दर्शन करने। महाराज जी इसी रेवासे की घटना है। 3 घंटे व्यतीत हो गए। एक याम माने 3 घंटा। 3 घंटे महाराजा मान सिंह को व्यतीत हो गए और आचार्य चरण बाहर पधारे नहीं। और ये यहाँ की मर्यादा रही है। अब तो गांव हो गया, किसी समय घनघोर जंगल था। इस पूरे क्षेत्र को श्री अग्र स्वामी जी प्रमोदवन कहते थे, श्री प्रमोदवन राज। हमारी श्री जानकीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि अब जो क्षेत्र मंदिर के आसपास बचा है, पीछे निकुंजवन श्री सीमन रंजनी वाटिका अपने मूल रूप में प्रकट होनी चाहिए। वहाँ आज महाराज जी तो बोल रहे थे कि कम से कम 4-5 ट्रक यमुना जी की रज आ जाए तो क्या कहना, आनंद है जाए। तो महाराज जी के मुखारबिंद से निकला है तो होना तो जरूर है, हैं? ये तो महाराज जी के मुखारबिंद से निकला है तो इसको ठाकुर जी को पूरी ताकत लगा के पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त वाणी हुई सो प्यार है। आप जब भीतर विराजते थे,
अपनी भावना में, तो उस भावना में कोई भी साहस नहीं करता था आचार्य चरण की निकट पहुंचने का। माने जब सीमन रंजनी वाटिका में निकुंज में श्री अग्रदेवाचार्य चरण विराजते थे, उस समय किसी को भी वहां प्रवेश नहीं था। केवल एकमात्र श्री नाभा गोस्वामी जी ऐसे थे, नाभा जी ऐसे थे कि उनका वहां तक प्रवेश था। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुबे, करत बयार नाभा मधुर संहारसों। नाभा जी को अंतरंग सेवा प्राप्त थी। तो मान सिंह ने नाभा जी से कहा कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं, इस भाव से युद्ध के लिए जा रहे हैं, और युद्ध में कोई निश्चित नहीं होता कि लौट के आएगा कि नहीं आएगा वीर। तो भाव ये था कि गुरु महाराज का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम करके जाएं, और 3 घंटे हो गए हमको दर्शन नहीं हुआ, आपकी कृपा है जाए तो स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा। बोले स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, हम प्रयास करते हैं। तो श्री नाभा जी भीतर प्रवेश किए। नाभा जी जैसे ही प्रवेश किए तो अब देखिए, जो कक्षा, जिस सर्वोच्च मधुर रस की उपासना की कक्षा में श्री अग्रस्वामी जी विराजमान हैं, उसी कक्षा में श्री नाभा जी विराजमान। अचरज भयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अरे भीतर तक प्रवेश है उनके हृदय में। तो वहां महाराज जी अपलक नेत्रों से नित्य रास का अनुभव कर रहे थे, युगल सहचरियों के सहित नित्य रास कर रहे हैं, उस रास विलास का दर्शन कर रहे थे श्री अग्रदेवाचार्य जी। और वही झांकी नाभा जी के सामने प्रकट हो गई, क्योंकि वो उसी कक्षा के हैं। श्री भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में लिखा है, अग्रदास नाभादि सखीये सवै राम सीता की। तो सखी हैं, और श्री अग्र जी के अनुगत्य की सखी हैं, तो उनका तो प्रवेश वहाँ है। तो जैसे ही महाराज नाभा जी वहाँ पहुँचे, उनको भी उसी लीला का दर्शन हुआ, और वो भी भाव समाधि में चले गए, वो भी उसी भाव में डूब गए। अब महाराज को और चिंता हुई कि वो गए थे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई खबर ही नहीं दी, वो भी डूब गए। घंटा 2 घंटा उनको भी हो गया, शाम होने वाली है भैया, संध्या है वारी है, तो चलें हम स्वयं देख के आएं। अब महाराजा मानसिंह को भला कौन मना करे भीतर जाने से। मानसिंह जी भीतर गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि अग्र स्वामी जी के नेत्रों से सुधार बह रही है, नाभा जी के नेत्रों से सुधार बह रही है, और वहाँ कुंज में एक विलक्षण अद्भुत सुगंध। अब ये राजा तो राजा था, उसने कोई सुगंध न सूंघी हो ऐसी बात तो है नहीं। पता नहीं कैसे कैसे इतर सूंघे होंगे, कैसे कैसे पुष्पों की सुगंध ली होगी उसने, लेकिन यह जो सुगंध थी युगल के श्रीअंग की सुगंध थी। इस सुगंध में ऐसी मादकता थी कि सुगंध को प्राप्त करते ही महाराजा मानसिंह के शरीर में सात्विक भाव जग गए, अश्रु कंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए। उसने मन में सोचा कि मैं तो जीवन भर लड़ने वाला आदमी, मेरे भीतर ये विलक्षण आह्लाद प्रकट हो रहा है, ये क्या है। तो समझ गया कि हमें अनधिकारी होने के कारण लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, पर ये जो दोनों रसिक महापुरुष विराजमान हैं गुरु शिष्य, इन दोनों को उस अनुपम लीला का अनुभव हो रहा है। तो वो साष्टांग प्रणाम करके वो भी रज में ही बैठ गया। हमारे यहाँ व्यवधान की परिभाषा क्या है? व्यवधान तो जानते हैं ना? व्यवधान की परिभाषा है, धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। सजातीय सजातीय में व्यवधान नहीं होता, सजातीय के बीच में कोई विजातीय आ जाता तो व्यवधान हो जाता है। तो श्री अग्रस्वामी जी और नाभा जी में साजात्य है, इसलिए वहाँ नाभा जी के आने से व्यवधान नहीं हुआ, पर राजा के आने से व्यवधान हो गया। राजा आया तो इनका भी ध्यान भंग हो गया, उनका भी ध्यान भंग हो गया। अरे कोई आ गया। आजकल तो ये सब कथाएं लोग टीवी पर, मंच पर मनमाने तरीके से कहते, भैया
ये बाजार की वस्तु है ही नहीं, ये बाजारू चीज है क्या? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनीन्द्र परमहंसों को जो रस दुर्लभ है, ब्रह्मादि देवताओं को जो रस दुर्लभ है, उमा रमा सची शारदा जिसके लिए ललचा रही हैं, वो रस कोई बाजार की वस्तु है? ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को छीर, ज्यों सिंहिनी को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये कोई सामान्य चीज है? तो जैसे ही राजा मान सिंह आए कि व्यवधान हुआ, दोनों का भाव समाधि खुली, तो आचार्य चरण ने देखा कि मान सिंह साष्टांग कर रहे हैं। अब इसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, पर जिसको तनिक स्पर्श हो गया है भाव का रस का, वो समझ सकता है। जैसे हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी किसी दिव्य भाव राज्य में हों और कोई दाल भात में मूसर चंद जैसो आए जाए, तो शालीनता के कारण ये तो नहीं कह सकते कि भैया तू क्यों आ गया, जा या भाग यहाँ से, ये तो नहीं कह सकते। तो उसका बढ़िया उपाय यही है कि पुजारी जी, विपिन बिहारी राय जी, या प्रसाद दे दो। प्रसाद देने का मतलब प्रसाद देने का मतलब पधारो। ये कहना शालीनता नहीं कि जाओ प्रसाद दे दिया मतलब पधारो। इसका मतलब आप लोग यह मत समझ लेना कि हम प्रसाद दें तो आप तुरंत समझ लो कि अब तो भगा रहे हैं। ये तो इसलिए हम दे देते हैं कि कहीं भूल ना हो जाए कि भैया गए प्रसाद भी नहीं मिला, इसलिए दे देते हैं। बाकी हर समय एक जैसी अवस्था नहीं रहती। तो आचार्य चरण की जो भावना की सर्वोच्च अवस्था थी रसोपासना की, उस अवस्था में वो विक्षेप सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नाभाजी से कहा कि तुम 10 केले थे, कहा सबको 10-10 केले बांट दो। केला थे 10 ही और कहा सबको 10-10 केले बांट दो। हमको ऐसा लगता है कि आचार्य चरण ने चमत्कार दिखाने के लिए ऐसा नहीं बोला होगा। हमको ऐसा लगता है कि वे वस्तुतः बाह्य जगत में थे ही नहीं, इसलिए उनके मुख से निकल गया कि 10-10 केला सबको दे दो। क्या उन्हें चमत्कार दिखा के राजा से पुजवाना है क्या? क्या लोकमान्यता के भूखे हैं वो? पर वो उस अवस्था में थे, इसलिए उनके मुख से निकल गया 10-10 केला दे दो। पर महाराज आज्ञाकारी हो तो नाभाजी के जैसा हो। नाभाजी बोले जो आज्ञा, और 10 केलाओं में से राजा को तो 10 दिए ही, 10,000 सैनिकों को भी 10-10 दे दिए, और जो कोई सामने हाथ बढ़ाए के आयो प्रसाद लेवे उसको भी 10 केला दे दिए। 10,000 से अधिक लोगों को 10-10 केला बांटने के बाद भी 10 केला बच गए। वो 10 केला फिर से आचार्य चरणों में रख दिए। ये हैं सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला। जैसे गुरु वैसे ही, इसी को कहते हैं महाराज जी भक्तमाल में, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही को। अद्भुत है। तो राजा मान सिंह बड़े प्रभावित हुए, और फिर वो शाम हो ही गई थी, तो फिर यहाँ पास में पड़ाव एक जगह है। कितनी दूर है यहाँ से पड़ाव तिवारी जी? 4 किलोमीटर दूर। वहाँ सेना का पड़ाव पड़ा था, इसलिए आज भी उस जगह को पड़ाव कहते हैं। तो मान सिंह जी ने, महाराजा मान सिंह, आमेर नरेश महाराजा मान सिंह ने जो समय अकबर को दिया था कि हम इतने समय में दिल्ली पहुंच जाएंगे, उस समय में 1-2 दिन का विलंब हो गया। यहाँ पधार आया राजा, फिर यहाँ रुक गया, फिर गया, तो 2 दिन का विलंब हो गया। तो अकबर ने पूछा कि आपके आने में विलंब क्यों हुआ? तो मान सिंह जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम रेवासा पीठ में अपने गुरुदेव का दर्शन करते हुए आए हैं, और वहाँ की ये 10-10 केला वाली घटना भी सुनाई। तो महाराज 10-10 में ही सब तृप्त हो गए एकदम, सबको नई शक्ति आ गई। तब अकबर ने विचार किया कि मुझे भी दर्शन करना चाहिए। हम तो जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र और स्वामी श्री अग्रदास जी का चरित्र, दोनों के चरित्र में बहुत साम्यता है। वहाँ भी नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जाच की, यहाँ भी नृपति द्वार ठाड़े रहे। मान सिंह खड़े 3-3 घंटे तक, महाराज भीतर चले गए।
अकबर यहाँ भी आया, अकबर वहाँ भी आया। अकबर चलकर दो महापुरुषों के पास, वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास और यहाँ श्री अग्रदास जी के पास अकबर आया। तो अकबर जब यहाँ स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आया, तो ये बट का वृक्ष, आप गए अभी नहीं, अभी पधारे, गए आप बट वृक्ष में? तो बट वृक्ष के नीचे आचार्य चरण विराजे, वो वृक्ष उन्हीं के समय का है। आचार्य चरण वट वृक्ष के नीचे विराजे और भोर भोर में अकबर पहुंच गया। तो उस समय श्री स्वामी जी, अग्र स्वामी जी दातुन कर रहे थे, प्रभाती कर रहे थे। तो अकबर ने पूछा कि भाई हम दर्शन करने आए हैं। किसका दर्शन करने? बोले एक बड़े ऊंचे सिद्ध फकीर हैं स्वामी अग्रदास जी, उनका दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ही लोग कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो मैं वही हूँ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे पता नहीं कैसे रहते होंगे, राजा महाराजा मान सिंह के गुरुजी हैं, कैसे महलों में, ये तो जंगल में रह रहे हैं, कुंज में रह रहे हैं, एक लंगोटी है। महापुरुषों के पास क्या होता था? द्वय कौपीन, गुदरी करवा और बिहारन दास को इतने में सरवा, इतने में ही गुजारा हो जाता, ज़्यादा की जरूरत नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बिना तड़क भड़क की अत्यंत सामान्य स्थिति में, सहजावस्था में ये महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में आया कि हमने तो सुना था कि बड़े करामाती हैं, बड़े चमत्कार हैं इनके, इनमें तो कछु दिखे ना, ये तो कोई चमत्कारी नहीं, साधारण से साधु हैं। तो एक फकीर को लाया था अकबर चमत्कार दिखाने के लिए। उस फकीर को इशारा किया, उस फकीर ने वो जो सामने कुआं है जिसको आचार्य चरण ने चिपिया से स्पर्श करके प्रकट किया, मीठे जल की धारा, यहाँ जल नहीं था तो जल प्रकट किया। तो इसके आज ऋषभ आशीष जी हमको बता रहे थे कि रेवासा की सीमा के बाहर फिर एकदम नमक ही नमक है, यहाँ भी नमक था। आचार्य चरण ने इस क्षेत्र के जल को मीठा कर दिया, नहीं तो यहाँ पानी की तो बहुत किल्लत थी, दूर से पानी लाना पड़ता था। तो उस कुएं पर उस फकीर ने अपनी चादर फैला दी और 4 सुपारी रख दी कोने पर, और उसी चादर पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। वो चमत्कार दिखा रहा था कि देखो कुआं पर हम नमाज पढ़ सकते हैं। अकबर ने भी इशारे में आंख मटका के कहा कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे फकीर हैं। तो आचार्य चरण समझ गए कि चमत्कारी देख भी आए हो, सत्संग कर भी नहीं आए। तब आपने लीला की और प्रभाती करके तो दातुन करके तो बैठे ही थे, आपने अपने कमंडल को आज्ञा दी, बच्चा स्नान करा। तो कमंडल अपने आप कुआं से जल ले के आवे और महाराज के ऊपर जल डाले। सैकड़ों कमंडल जल से आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद आचार्य चरण ने किसी को बुलाया नहीं, अचला लंगोटी को आज्ञा दी कि भाई वस्त्र पहनना है। तो अचला लंगोटी कौपीन स्वयं चल के आ गया, आपने धारण कर लिया श्रीअंग में। फिर आपने अपने मृगचर्म को ऊपर उछाल दिया आकाश में, तो 200-300 हाथ ऊपर उनका मृगचर्म चला गया। आचार्य चरण उस पर विराज गए आकाश में, और विराज गए और वहीं आपने स्वरूप पधराया, तिलक धारण किया, वहीं स्वरूप पधराया, वहीं जप किया, वहीं ध्यान किया, और चमत्कार दिखाना था तो वहीं अग्नि प्रकट करके वहीं हवन किया, आहुति वहीं दी। और संपूर्ण नित्य नियम पूर्ण करने के बाद श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि अब तेरे फकीर में हिम्मत हो तो मेरे निकट तक पहुंच के दिखा दे, बस इतना कर दे। उसके बाप दादों में हिम्मत नहीं थी कि उस आचार्य चरण के निकट पधारे। ये तो किस स्वरूप में है, ये तो अनिर्वचनीय बात है। तो फकीर भी साष्टांग पड़ गया और अकबर भी साष्टांग पड़ गया। आपने कहा कि संतों के पास भावना लेके जाओ, सत्संग की इच्छा से जाओ, परीक्षा करने के लिए, करामात देखने के लिए मत जाओ। बोले मैं बादशाह अकबर हूँ, कुछ
भेंट करना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने कहा कि मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकबर बोला महाराज मेरा मान घटेगा, आप मेरा मान रख लीजिए। तब आपने कहा दोबारा कभी मेरे निकट मत आना। हम लोग तो कहते हैं कि मंत्री जी आप फिर से कब आएंगे, थोड़ा पहले संकेत कर देना। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, अमुक जी, तमुक जी, राजा महाराजा। और आपने कहा, अग्रस्वामी जी ने कहा कि अब द्वारा मत आइयो। हाँ, द्वारा नहीं आना यहाँ। आप रुष्ट हैं? बोले नहीं हम रुष्ट नहीं हैं, तुम्हारा मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है, मत आना। जो आ गया तो बिना सेवा के तो हम नहीं जाएंगे, मेरा मान घटता है। तब ठाकुर जी की गैया चर रही थी जानकी नाथ जी की। आपने कहा गैया चरने का स्थान तुम्हारी इच्छा है तो कर दो, बिना किए जाएगा नहीं, ये जाए इसलिए कहा कि कर दो। तब अकबर ने 16,000 बीघा भूमि गैया चरने के लिए प्रदान की, जो ताम्र पत्र पर उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। हाँ, ताम्र पत्र पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है कि 16,000 बीघा अग्रदास जी के ठाकुर जी की गैया चरेंगी, जिसमें कई गांव बसे हैं, तमाम स्थान बन गए हैं। पुराने पूर्वाचार्यों ने ब्राह्मणों को भूमियाँ भी दे दी, स्थान भी दे दिए, और अभी भी कुछ भूमि है जिसमें ठाकुर जी की गैया चरती हैं। तो यहाँ संत श्री दादू दयाल जी भी आचार्य चरण का दर्शन करने आए, और यहाँ से अकबर दादू दयाल जी के पास भी गया था और अजमेर भी गया। यहाँ से अजमेर भी अकबर गया था, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। यहाँ महाराज जी बड़ी विलक्षण बात हुई, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया, क्योंकि किसी माता पिता के माध्यम से तो वो प्रगट ही नहीं हुए थे, ऊपर से आए, तो सदेह ही निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और इनके सदेह निकुंज प्रवेश के बाद 4 आचार्यों तक सदेह निकुंज गमन हुआ है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और उनके बाद गद्दी पर विराजे श्री विनोदाचार्य जी महाराज, उसके बाद श्री ध्यानदास जी महाराज, और उसके बाद श्री चरणदास जी महाराज। ये 4 आचार्य सदेह कुंज में प्रवेश किए इसी रेवासा धाम में। हम लोग विचार करें कैसी स्थली है, सदेह गए। और फिर पंचम आचार्य हुए श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जिनका नाम है श्री बाल अली जी, जिनका संस्कृत साहित्य भी है और वाणी तो है ही है। तो बालकृष्ण दास जी महाराज, बालकृष्ण अली जी, उन्होंने मधुर रस के ऊपर इतना काम किया महाराज जी। बालकृष्ण अली जी यहाँ से दक्षिण भारत तक पैदल गए, और ये भी देखा कि दक्षिण के प्राचीन आचार्यों में ये परंपरा है कि नहीं, वहाँ भी उन्होंने देखा। वहाँ से भी बहुत सा साहित्य वो लेकर के आए। आप सोचिए महाराज जी, उस जमाने में पैदल चल के गए और वहाँ की भाषा सीखी उन्होंने, दक्षिण की भाषा सीखी, फिर दक्षिण की भाषा के संतों के ग्रंथों को पढ़ा। लेकिन बड़े दुख की बात है, कई बार अभी भी कुछ प्राचीन पांडुलिपियाँ यहाँ विराजमान हैं। पूज्य श्री रेवासा महाराज कम से कम 4-6 बार यह सुना करके रो पड़े कि महाराज जी क्या बताएं हम आपको। बोले यहाँ एक ऐसा संघर्ष का काल आया इस पीठ में कि दूसरे इतर जो लोग थे उनका इस पर अधिकार हुआ, और उन्होंने इसको नष्ट करने के लिए यहाँ के बालकृष्ण अली जी महाराज के प्राचीन संस्कृत साहित्य को, आचार्यों की वाणी साहित्य को आग लगाकर जला दिया। क्यों जलाया? इसलिए जलाया कि ये जो भौतिक संपत्ति है ये तो सब विनाशी है, आचार्यों की वाणी ही अक्षर तत्व है, और ये रहेगा तो इनका सिद्धांत, इनका प्रचार प्रसार बना रहेगा। तो आग लगाई गई। केवल नालंदा तक्षशिला में आग नहीं लगी, यहाँ के ग्रंथागार में भी एक समय में आग लगाई गई,
इस बात को 4-6 बार रेवासा महाराज ने हमको सुनाया। हमारे अयोध्या के एक महापुरुष हुए श्री रामचरण दास जी महाराज, जानकी घाट के संस्थापक। क्या नाम था? करुणा सिंधु जी महाराज। श्री करुणा सिंधु जी महाराज, उनका नाम श्री रामचरण दास जी था। करुणा सिंधु जी महाराज महान रसिक हुए, निरंतर सहचरी भाव में ही रहते थे। अहर्निश जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में उसी भाव में रहते थे, बाह्य जगत में आते ही नहीं थे, ऐसा उनका अंतःकरण था। तो इतने अधिक विकल हो गए कि उनके गुरुजी को लगा, श्री रामचरण दास जी महाराज, करुणा सिंधु जी महाराज के गुरुजी को लगा कि इनका शरीर नहीं रहेगा। दुख किस बात का था महाराज जी? रो रो कर एक ही बात कहते थे कि अब स्वामिनी का वियोग असह्य है, स्वामिनी जी के पास भेजो। स्वामिनी माने श्री सियाजू की सन्निधि में। तब उनके देखो पुराने महापुरुष कितने ईमानदार उदार होते थे। तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि जिस रस के तुम अधिकारी हो मैं वहाँ तक तुम्हें नहीं पहुँचा सकता। आज तो हम कहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, हमारी पास आ जाओ, हम तुमको सब जगह भेज देंगे, क्योंकि हमें स्वार्थ है। पर पुराने महापुरुष कैसे होते थे? उन्होंने कहा कि तुम जिस रस के अधिकारी हो वहाँ मैं तुमको वो नहीं दे सकता। तुम कहाँ जाओ? बोले तुम रेवासा जाओ, वहाँ झाड़ू लगाओ, सोहनी सेवा करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, पर रेवासा में रहते रहते वो रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आचार्य चंद तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। आचार्य कहीं जाते हैं क्या? यहीं विराज रहे। श्री करुणा सिंधु जी महाराज अयोध्या से चल के आए। उस समय यहाँ मठ पर जिनकी हम चर्चा करें उन्हीं लोगों का कब्जा था। तो उनने तो घुसने ही नहीं दिया उनको, रामचरण दास जी को घुसने नहीं दिया, बड़ी उपेक्षा की उनकी। पर हमारा गुरु भी बड़े पक्के, 12 वर्ष तक तिरस्कार सहन करके यहाँ रह गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष निरंतर सेवा में लगे रहते। सेवा ऐसी चीज है महाराज, पत्थर भी पिघल जाए। अरे भाई विलक्षण है, लेता कुछ है नहीं, बोलता कुछ है नहीं, तिरस्कार चाहे जितना करो। विचित्र है भाई, ये तो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। बोले भाई तुम इतनी तनमन से सेवा कर रहे हो, अहर्निश, वो तो अपने भाव में रहते थे, तो तुमको चाहिए क्या? उन्होंने कहा यहाँ जो आचार्यों की वाणी है वो हमें प्रदान करो। बोले वो तो नहीं मिलेगी। क्यों? बोले ये सिंहासन हटाओ तिलक में से नीचे, तिलक बदलो तो मिलेगा, तिलक बदल दो। तब आप फिर गुरुजी महाराज का आपने स्मरण किया, गुरुदेव समस्या ये है। उन्होंने कहा देखो आचार्य और इष्ट तो हृदय में विराजमान है, यदि कुछ वाणी मिल रही है तो उसको ले लो, क्योंकि इससे इस रस की सुरक्षा हो जाएगी। जैसा कहें वैसा कर लो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तब आपने जैसा वो कहते थे वैसा कर लिया, और फिर आप यहाँ से वाणी जी लेकर के गए, अयोध्या जी में विराजमान की, जानकी घाट पर विराजमान की। और आज उस वही मूल में है, करुणा सिंधु जी महाराज की कृपा ये मूल में है कि आज वो रस वहाँ पुष्पित पल्लवित फलित हो रहा है। आज हमने भरत चरित्र न कह करके ये जो चर्चा हमने की है, इस चर्चा के मूल में दास की प्रार्थना यही है, पूज्य संतों के चरणों में यह प्रार्थना है, श्री जानकी नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है, श्री आचार्य चरण के चरणों में प्रार्थना है कि श्री ठाकुर जी आचार्य चरण ऐसी कृपा करें कि उसी सर्वोच्च रसोपासना की प्रकट स्थली के रूप में श्री रेवासा धाम पुनः प्रकट हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। यहाँ आने वालों को टटिया स्थान का दर्शन हो, निधिवन राज का दर्शन हो, सेवा कुंज का दर्शन हो, ऐसा मन में भाव इस स्थल पर आने के बाद मन में जागृत होता है। आप सबका बहुत प्रेम है, बड़ा स्नेह है, और इस स्नेह का
अपना अनुभव श्री घनश्याम तिवारी जी बार बार बताते हैं। कहते महाराज जी इस उत्सव के लिए किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा, सब लोग ऐसे सेवा में खड़े हो गए कि क्या कहना। इससे आज देखो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ के सीकर के जीवन खां, मुस्लिम है, सवेरे से सफाई में लगे थे। यहाँ हम सवेरे लगभग 6 बजे इधर आए तो वो खुद खड़े, उन लोगों को परिचय देने लगे। मैंने कहा हम मिल चुके हैं हमको। कहाँ? बोलता बालाजी के यहाँ आपने परिचय कराया था। अरे महाराज जी ने पहचान लिया। मैंने कहा हाँ देखा था तो पहचान लिया। और यहाँ के सरपंच सब लोग सेवा में लगे हुए, माने संप्रदाय भेद को भी मिटाकर समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ सेवा में लगा है। ये आत्मीयता का भाव है। इस भाव से ही और जो मन में भाव आया है उसकी पूर्ति भगवत कृपा से होगी। तो बोलो भक्त श्री करुणा सिंधु जी महाराज की जय। इसलिए करुणा सिंधु जी का भी हमने स्मरण कर लिया। एक पद गान करके और फिर हम थोड़ी सी, हाँ ठीक प्रस्थान करें। हाँ अभी तो दे रहे हैं। हाँ फ्रेश हुआ है। एक पद आचार्य चरण का चरित्र स्मरण हुआ तो एक पद कह करके और फिर हम थोड़ी सी दोहावली कह के और एक नियम की पूर्ति करेंगे भरत जी के चरित्र की, क्योंकि अभी शेष दिन में वहाँ तो चरित्र होना ही है, उसका हम लोग आस्वादन करेंगे। प्यारी तेरे नैना मदन सरवा, प्यारी तेरे नैना मदन सरवा, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी। श्री राघव जी कह रहे हैं श्री किशोरी जी से, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी। रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी काली कजरारी, रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी काली कजरारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, नैना मदन सरवारी, प्यारी
अभी आप करना हो तो क्या? हाँ, रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र वदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, यारी तेरे नयना मदन सरबारी, यारी तेरे नैना मदन सरबारी, चितवन बाकी तिरछी प्यारी, चितवन बाकी तिरछी प्यारी, ममहिय के घायल कर डार, ममहिय के घायल कर डारी, मीन कमल खंजन दूतिहारी, 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 कमल खंजन दूतिहारी, सब विधि प्राण आधार हमारे, सब विधि प्राण आधार प्यारे, प्यारी तेरे नैना मदन सरबारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरबारी, हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, हसनी नटनी अरु अंग मरोड़नी, देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी, देखी देखी मैं जाऊं बलिहार, रूप उजागर अग्रथियने में, रूप उजागर अग्रतियन में, रूप उजागर अग्रथियने में,
शब्द देखिए। हाँ रूप उजागरी अग्रतियनी में, रूप उजागरी अग्रतियन में, हो तुम श्री मिथिलेश दुलार, हाँ तुम श्री मिथिलेश दुलारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविदारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सर, नैना मदन सर, नैना मदन सरवा। अब ठाकुर जी रास में नेत्रों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो श्री मिथिलेश दुलारी जी पीछे थोड़ी रहेंगे। वो कह रही हैं, प्यारे मुख प्यारे मुख चंद बिलो कहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र बिलो कहूँ सजनी, प्यारे मुख चंद बिलो कहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र बिलो कहूँ सजनी, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट रघुनाथ जी की शोभा का वर्णन। मकराकृत कुंडल, नयन कमल दल अति छवि छवनी, नयन कमल दल अति छवि छवनी, प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र बिलो कहूँ सजनी, नासामणि सुअधर पर राजत, नासामणि सुवधर पर राजत, मनहु कमल दल शुक्र उदवनी, मनहु कमल दल शुक्र उदवनी, जितने भी तारे आकाश में होते हैं उनमें सबसे तेज चमक शुक्र तारे की होती है। शुक्र तारा जो होता है उसकी चमक सबसे तेज होती है। तो नासामणि ऐसी लग रही मानो कमल दल पर, ये कमल दल हैं, इन पर शुक्र तारे का उदय हो गया।
नासामणि सुवधर पर राजत। नासामणि सुवधर पर राजत। मनहु कमल दल शुक्र उदवनी। मनहु कमल दल शुक्र उदवनी। कल कपोल पर अलकें छूटी। कल कपोल पर अलकें छूटे। चंद ऊपर मनु बसी बहु आईनी। चंद्र ऊपर मनु बसी बहु अहीनी। प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु सजनी। प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु सजनी। कटि कछनी काछे बने आछे। कटि कछनी काछे बन आछे। पग में नूपुर अति मनहर। पग में नूपुर अति मनहरणी। मुरुनि दुरुनि अरुहसनी नटनी में। मुरुनि डुरुनि अरुहसनी नटनी में। कोटिन काम करो निव छवनी। कोटिन काम करो निव छवनी। प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु सजनी। प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु सजनी। प्यारे मुख चंद्र बिलो कहु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मुरुनि दुरनि अरु हसनी नटनी में। मुरनी डुरनी अरु हसनी नटनी में। कोटिन काम करो निव छवनी। कोटिन काम करो निज भवनी। रूप
उजागर अग्र स्वामी मेरे, रूप उजागर अग्र स्वामी मेरे, रूप उजागर अग्र स्वामी मेरे, महीय के हैं प्राण सुजीवने, ममहीय के हैं प्राण सुजीवने, प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र विलोक सजनी, प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी। सीताराम 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 सीताराम। आहा। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय, सब संतन की जय। आज हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष की चतुष्संप्रदाय की, विरक्त परंपरा की, आचार्य परंपरा की, संत परंपरा की श्रेष्ठतम महाविभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं। एक एक करके सबका नाम और परिचय देंगे तो कम से कम आधा घंटे का समय चाहिए। और हमको गंगादास जी संकेत कर रहे हैं कि आरती कब करा रहे हो। तो भाई जो व्यवस्था में संत लगे हुए उनकी बात सबको माननी चाहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत से कार्य हैं। पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी, अनंत श्री समलंकृत यज्ञ सम्राट पूज्यपाद टीला द्वार गाद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री माधवाचार्य जी महाराज पूरे परिकर के सहित विराजमान हैं। नृसिंह मंदिर, नृसिंह धाम श्री हरिद्वार के जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री महाराज जी अयोध्याचार्य जी महाराज विराजमान हैं। पूरे वेश भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो हमारे चर्चा चल ही रही थी कि हमारे लक्ष्मण किलाधीश जी जो श्री जुगलानंद शरण जी की अवध की एक प्रतिष्ठित मधुर उपासना की पीठ है, उसके पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी पधारे हैं, योगी राज जी पधारे हैं, तेरा भाई त्यागी के श्रीमहन जी पधारे हैं, और इधर श्री पीपा द्वाराचार्य श्री पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज जो हमारे वृंदावन में संत सेवा का झंडा गाड़े हुए हैं, पधारे हुए हैं। श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज, श्री राम रावल द्वाराचार्य जी महाराज, और जय हो महाराज दंड। श्री सर्वेश्वर वाटिका वाले महाराज जी, जय हो। श्री सनत कुमार दास जी महाराज, वाह। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामधनेशाचार्य जी महाराज हैं, परम पूज्य श्री जनार्दन दास जी महाराज। हाँ, तो सब महापुरुषों को हम महाराज जी तो कृपा करके पधारे ही थे जी। जय हो, दंडोत प्रणाम। अब अधिक समय न लेते हुए हम ऐसा भाव रखते हैं कि पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी, नहीं आज आशीर्वाद दीजिए हैं। हाँ महाराज धन्यवाद हैं, राम दिनेश आचार्य जी।
हमने आपका स्मरण किया। श्री बारा भाई डांडिया के श्री महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, हमारे पूज्य आद्य वाराह पीठ के पूज्य श्री महंत राम प्रवेश दास जी महाराज, श्री चौदाबाई महात्यागी के श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, जिनकी सरयू स्नान की निष्ठा और कनक बिहारी जी के दर्शन की निष्ठा बड़ी अद्भुत है। सब महापुरुष विराजमान हैं। सबके चरणों में हम यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। और बस भैया हो गया, हाँ हो गया। पूज्य श्री रेवासा महाराज, पूज्य श्री डाकुर वाले महाराज जी के श्री युगल चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। लाओ वही माइक दो महाराज जी को। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मान्य सम्मान्य जगत गुरु मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज एवं मंच उपस्थित भारतवर्ष के सभी द्वाराचार्य श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सभी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। दुख तो हो चुका है, क्यों ना हमारे भारतवर्ष के जो अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज जी थे, उनका क्षति अपूर्णनीय है। उसके लिए हम सभी तो शोकाकुल हो चुके थे, लेकिन खुशी सी बात की है, हमारी इस गादी पर डबल इंजन के पावर लगने जा रहा है। हमारा भारतवर्ष के सभी संत महंत इसी खुशी में आकर के कल श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी के गादी के ऊपर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी को सभी यहाँ पर गादी पर बैठाएंगे। चदराभिषेक होगी, पटाभिषेक होगा। इसी खुशी में हम लोग सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कथा कहने के लिए तो हमारे श्री जगतगुरु राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी ने बहुत हैं, हम सिर्फ कथा सुनने के लिए आए हैं। इतना कर मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। बाराघाट वाले महाराज जी 2 मिनट कुछ कहने, प्रणाम। आप सबको प्रणाम करना। श्री रामम रामानुजम सीताम, आपका दर्शन नहीं हो रहा, थोड़े भरतम भरतानुजम, नहीं ठीक, सुग्रीवं वायुशूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम।
श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की जय। आज के इस पावन कथा मंच पर विराजमान महाराज जी के एक प्रकार से एकदम सतीर्थ श्री स्वामी टीला जी महाराज और श्री स्वामी अग्र जी महाराज, यह युगल महापुरुष भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य श्री कृष्णदास जी पयारी जी महाराज के ही शिष्य हैं। ठाकुर जी कृपा से जिस अग्रपीठ पर विराजमान होकर के भारतवर्ष में धर्म ध्वजा फहराने वाले श्री स्वामी अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी वेदांती जी महाराज विराजमान होते थे, वह पीठ ठाकुर जी ने परिवर्तित किया, महाराज जी को अपनी सेवा में बुला लिया। जिस रसोपासना के अधिकारी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज थे, ठाकुर जी ने, श्री जी ने, माँ जानकी ने अपनी सेवा में महाराज जी को बुला लिया। उनके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी के पीठ के आचार्य चरण के रूप में कल के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर डाकोर वाले महाराज जी पधारे हैं। उनका परिकर संपूर्ण भारतवर्ष है। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी द्वारे अखाड़े में महाराज जी का स्नेह है, प्रेम है। उसके कारण से साकेतवासी महाराज जी का जो स्नेह था, उसकी भी पराकाष्ठा उनके संस्कार में देखने को मिली और कल भी उनका वैभव दिखाई देगा। यह राजस्थान, ये वीरों की वह धरा है जहां द्वाराचार्यों को प्रकट करने का एक प्रकार से फैक्ट्री है। जितने द्वाराचार्य राजस्थान में ठाकुर जी ने दिए और भगवान रामानंदाचार्य जी की शिष्य परंपरा में, श्री कृष्णदास जी पयारी जी महाराज की परंपरा में जो द्वाराचार्य हुए वह कहीं छिपे नहीं हैं। सारे संसार में गाया जाता है बामन द्वारे चतुर संप्रदाय में, अग्र टील के द्वार में सवे द्वार गरगप। ये बात तो कहने की है, अपने अपने परंपरा को सब बहुत अच्छी बताते हैं, लेकिन ये पावन परंपरा इतनी सुंदर है। ये सभी द्वाराचार्य, सभी पीठाधीश्वर इस अग्र जी के द्वारे से, कील जी के द्वारे से, गलता पीठ से निकले। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है। महाराज जी के स्नेह से नृसिंह धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। सातों खाल से चतुर संप्रदाय, तीनों अनी सब पधारे हैं। उन सब का हृदय से साष्टांग वंदन, साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने जो कृपा की, डाकोर वाले महाराज जी ने यहाँ आकर के उन्होंने सभी द्वाराचार्यों को श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने आमंत्रित किया और साकेतवासी महाराज जी के स्नेह से मुझे लगता है कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसके पास किंचित भी समय हो और वो आने को ना करे। ठाकुर जी कृपा से महाराज जी का कल पट्टाभिषेक है। कल महाराज जी का जो मलुक पीठ पर विराजमान थे, मलुक दास जी महाराज श्री स्वामी अग्रदास जी के प्रशिष्य थे। अग्र जी के शिष्य परंपरा में श्री देव मुरारी जी, जिनका द्वार पीठ तारागंज में है प्रयागराज में, और उनके शिष्य श्री मलुकदास जी महाराज थे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि इतना विशाल जो वेद विद्यालय गौ सेवा है, महाराज जी के जाने पर जो अपूर्णीय क्षति हुई, लगता है महाराज जी कितने बुद्धिमान, कितने विद्वान, विद्वत्ता की पराकाष्ठा थी कि महाराज जी जैसी व्यवस्था करना, भला सबको आ जाए तो भारतवर्ष में गलता तो छोड़ दो, गलती भी नहीं होगी। जो गलता हुआ उसका तो परिमार्जन होना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत आशा टूटी हुई थी। श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के सामने
उस गलता को भी सुरक्षित होते महाराज जी देख करके गए। ठाकुर जी कृपा से ऐसा लगता है कि कोई गलतियां भी यदि हुई हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। 2-4 वर्ष पहले डाकोर वाले महाराज जी ने एक आज्ञा की थी, किसी भी महंत श्री महंत को अपने जीते जी बिल बनाना चाहिए, अर्थात वसीयत करनी चाहिए, और वसीयत करके या तो बक्से में बंद कर दो या विश्वास पात्र को दे दो। कारण कि कोई शिष्य तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी तो शिष्यों को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन शिष्य प्रतीक्षा करते हैं कि गद्दी कब खाली करें। तो कितने प्रकार से गद्दियां खाली कराई गई है इस भय से, और जिनको गद्दी एक को मिलेगी सबको नहीं मिलेगी उनके भी मन में शंका ना हो, गुप्त करके रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी टीला जी महाराज गुरु भाई तो थे ही, डाकोर वाले महाराज जी की जो इच्छा थी वह श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज उस प्रकार से करके गए, किसी को भनक भी नहीं थी। हम नाराज थे कि महाराज जी ने हमको बताया ही नहीं, बताते तो तब जब उनको पता होता। यहाँ आए भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज विराजमान थे, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा कि महाराज जी ने मुझे आज्ञा भी दी थी, मुझसे कहा भी था कि मेरे बाद मलुक पीठाधीश्वर जी इस स्थान को संभालेंगे। ऐसा महापुरुष ने जो मार्ग बनाया, इन्हीं महापुरुषों के लिए कहा गया है महाजनो ये न गतासा पंथा, ये रास्ता हम सबको प्राप्त हो जाए। जानकीनाथ भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और सभी संतों को साष्टांग वंदन, सभी द्वाराचार्य जगत गुरु और पीठाधीश्वर संत महंत, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सबके लिए साष्टांग वंदन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोग 2 बार ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों से मेरा निवेदन है, कल पूज्य महाराज श्री का अभिषेक होने जा रहा है, तो पूरी ताकत के साथ में बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर विद्यमान परम पूज्य गौ सेवी, साधु सेवी, अनाथ सेवी और भारतवर्ष के प्रत्येक संतों के हृदय में विराजने वाले परम पूज्य सुनाम धन्य मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, इस मंच पर विद्यमान सभी जगतगुरु, हमारे समस्त पूज्य द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, संत, पूज्य, सभी पूज्य संत चरणों के में निवेदन करते हुए और समस्त मां शक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज परम पूज्य साकेतवासी राघवाचार्य जी महाराज के जाने के बाद में एक ऐसा अवसर आया हुआ है। पूज्य महाराज श्री, हम तो कहते हैं कि पूज्य महाराज श्री कहीं गए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में ही सूक्ष्म रूप से अपना ये भव्य दिव्य जो कार्यक्रम हो रहा है, जो उनकी इच्छा थी, आज उसको यहां कहीं नहीं कहीं किसी न किसी रूप में बैठ करके देख रहे हैं। और पूज्य राघवाचार्य जी महाराज का संतों के प्रति प्रेम, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का संतों के हृदय में
बैठ करके उनके प्रति स्नेह प्रेम सम्मान देना आज ये बताता है कि भारतवर्ष के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारे संत आज रेवासा में विद्यमान है। पूज्य महाराज श्री जब पूज्य राघवाचार्य जी महाराज के शुभ चरण श्री अवध में पढ़ते थे तो उनका अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन और सभी समस्त क्षेत्रों में समस्त पूज्य संतों के चरणों में उनका बड़ा स्नेह प्यार था। आप सभी पूज्य संत चरण रेवासा की इस पावन धरा पर पधारे हैं। मैं मलुक पीठ की ओर से और रेवासा धाम की ओर से पूज्य महाराज श्री की ओर से आपका हृदय से सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप महापुरुषों ने इस रेवासा की पावन धरा पर आकर के बता दिया है कि भारत का कोने कोने का कोई भी संत महापुरुष अपने वैष्णव संप्रदाय के लिए पूरा सजग पैरी की तरह से, पूरे सैनिक की तरह से खड़ा है और वो रेवासा को, कि रेवासा धाम के लिए पूज्य राघवाचार्य जी महाराज के छूटे हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अभी बाराघाट वाले पूज्य महाराज श्री निवेदन कर रहे थे। आप, हमको तो ऐसा लगता है कि आज अपना परिवार इकट्ठा हुआ है भारतवर्ष का, तो हृदय एकदम गदगद हो रहा है, मन आह्लादित हो रहा है और छोटी मोटी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी ऐसे शुभ कार्य के लिए महाराज श्री एक लाइन है कि विश्वामित्र जी, राधे श्याम रामायण की एक लाइन याद आ गई कि जिस समय यज्ञ मैं करता हूं दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे निश्चरों से सावधान रहने की जरूरत है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने को बलिदान किया है और वो हमारे सामने क्या बात करेंगे, जिन्होंने अपने गुरुदेव के नाम को ऐसे व्यक्ति के बारे में नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। हमारे सभी महापुरुष इस बात को जानते हैं, पापियों का नाम लेने से उनकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे दुष्टों का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और रेवासा पीठ के महाराज जी, ये रेवासा धाम का और इस समाज का सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष इस धरती पर आए और रेवासा की पीठ पर कल आप विद्यमान होने वाले हैं। पूरा समाज आपका अभिषेक हर्ष और उल्लास के साथ करने जा रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। क्या इतनी बड़ी पीठ को हम किसी ऐसे हाथ में सौंप सकते हैं कि जो इस परंपरा को आगे न बढ़ा सके? कतई नहीं, किसी भी दशा में नहीं। पूरा भारत साधु समाज, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो पूज्य जगतगुरु हो, चाहे वो पूज्य द्वाराचार्य हो, चाहे आपके शिष्य परिकर हो, हम सभी लोग आपके कंधे से कंधा मिला करके पूरी तन्मयता के साथ में आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपका आदेश होगा, आपका परिवार हम लोगों का कंठी तिलक का रिश्ता है। सारे रिश्ते टूटते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो रिश्ता है, ये कभी न टूटा है न टूटेगा। आपका परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री गौ माता की जय। गोकरुणा चातुर्मास आराधना महोत्सव की जय। सभी पधारे हुए पूज्य संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
आज इस रेवासा धाम में जो विगत 15 दिन से श्री भरत चरित्र का मंगलमय गुणानुवाद आप हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा स्थापित संचालित मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की भूमि से, उसका आज यहाँ पर सत्संग सत्र का समापन हुआ है। अभी आरती के बाद भोजन प्रसाद करके इसी मंच पर सब लोग पधारेंगे। आज यहाँ पर भजन संध्या का मंगलमय कार्यक्रम पूज्य दिनेश गिरिजी महाराज की सन्निधि में रखा गया है, सभी लोग पधारेंगे। और मैं पूज्य संतों के चरणों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे आरती करें। जय गो माता, जय गोपाल। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को, मुक्ति धन संतन को सर्वस, सारे हंस सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुहट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सोहे गरुड़ के की। आरती श्री राम जी की, कलिमल हरि विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मूर्ति जुगती की, दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता विवन्दनम्। ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति।